जय हिंद। वंदे मातरम। यूक्रेन से लौटे छात्रों से कुछ कहना चाहता हूं। इतने घमंडी तुम लोग कैसे हो गए समझ में नहीं आता है। जब यूक्रेन में तुम लोग फंसे थे तो मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए आवाज उठा रहा था और लगातार आवाज उठा रहा था। मैंने सरकारों के आंखों में आंखें डाल के सवाल किया, तुम लोगों के लिए लाइव बनाया, जितना भी वीडियो हो सका मैंने बनाया। लेकिन जब तुम लोग अपने देश के नेताओं का अभिवादन का अपमान करोगे तो फिर कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमारे देश के नेता अगर गलत हैं हम उनसे सवाल करेंगे आंखों में आंखें डाल के। लेकिन तुम लोग एयरपोर्ट पे आओगे और कोई व्यक्ति जो तुम्हारे पिता के समान का है, साउथ के किसी नेता का मेरे पास वीडियो आया है, वो अभिवादन कर रहा है तुम लोगों का, और सुबह 3 बजे, और तुम लोग ऐसे निकल रहे हो वहां से लग रहा है कि तुम लोग बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या यूएस का वर्तमान प्रेसिडेंट हो, ऐसे निकल रहे हो। पहले ये आप लोग वीडियो देखें। आज मुझे बेहद दुख हो रहा है इन लोगों के इस रवैये की वजह से। पहले देखिए ये वीडियो। ये सभी अभिवादन स्वीकार करना भूल गए हैं। मैंने देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आप यूपी चुनाव में व्यस्त हैं और यूक्रेन में हमारे बच्चे मर रहे हैं, उन्हें निकाला जाए वहां से। मेरे चैनल पे जाके देख लेना। मैं उन पत्रकार में से नहीं हूं जो बेवजह सरकार के खिलाफ हमेशा रहूं, या उन पत्रकार में से नहीं हूं जो बेवजह सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहूं। मैं सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल करने वाले पत्रकार में से हूं और लगातार सवाल करता हूं। और मैं यहां पे सरकार का पक्ष रखने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पे भारत के संस्कार का पक्ष रखने के लिए आया हूं और भारत का पक्ष रखने के लिए आया हूं। हमारा संस्कार इतना गिर नहीं गया है कि एयरपोर्ट पे सुबह 3 बजे कोई मंत्री पहुंचता है या कोई नेता पहुंचता है और तो वो तुम्हें तुम्हारा अभिनंदन करता है और तुम उसके अभिवादन का स्वीकार नहीं करते हो, और तुम लोग एटीट्यूड और घमंड में वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हो। ये तो साउथ का वीडियो है। एक और वीडियो आया है जो दिल्ली का है, जहां पे बहुत सारे नेता हैं जो लगातार सर झुका रहे हैं। आओ, तुम लोग जंग जीत के आए हो, बहुत बड़ा काम करके आए हो। निकम्मे लोगों, तुम लोग यहां पे, तुम्हारा अगर पोल खोला जाए ना तो तुम लोग जो है ना गलत किए हो तुम लोग। मेरा चैनल पे उठा के देख लेना कि मैं लगातार जो है तुम लोगों के समर्थन में वीडियो बनाया हूं। लगातार मेरे चैनल पे तुम लोगों के समर्थन में वीडियो बना है और चला है। इसलिए चला है कि तुम लोग स्वदेश सकुशल वापस आ जाओ। तुम्हारे सारे गलतियों को माफ किया गया। तुम लोग जो है भारत में तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम यूक्रेन में चले गए पढ़ने, उसको भी हमने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार से नहीं थी, इसलिए हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए। लेकिन भारत का संस्कार इतना नीचे नहीं गिर गया है। हम लोग दुश्मन का भी अभिवादन को स्वीकार करने वाले लोगों में से हैं, और तुम लोग जो है अपने ही देश के नेताओं का अभिवादन स्वीकार नहीं करोगे। अरे है, हम हजारों सवाल करेंगे इन नेताओं से और आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे, और मोदी से लेकर और देश के मुख्यमंत्रियों से भी सवाल करेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से भी सवाल करेंगे और लगातार करेंगे। लेकिन अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे सामने खड़ा हो ना तो मैं उसका सम्मान करूंगा। ये मैं नहीं भूल जाऊंगा कि मेरे पास वो भी संस्कार है जो भारत में सिखाया जाता है। मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं नीतीश कुमार जी से लगातार सवाल करता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री से, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लगातार सवाल करता हूं। लेकिन अगर किसी जगह पे वो हमें मिल जाएंगे तो हम उनका सम्मान भी करेंगे। ऐसा नहीं है। ये मैं एक वीडियो देखा, मैं चलो ठीक है, एक जगह हो सकता है, ऐसा गलती हो सकती है। मैं जब ये साउथ का जब वीडियो देखा, एक व्यक्ति जो 60 साल के आसपास का कोई नेता है, सुबह 3 बजे जो है एयरपोर्ट पे गया है
और वो तुम लोगों का अभिनंदन कर रहा है कि तुम लोग जंग जीत के आए हो यूक्रेन रसिया में। तुम ही लोग सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, तुम ही लोगों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। क्या किसने तुम लोगों को सिखाया ये चीजें, और क्यों किया तुम लोगों ने ये बताओ? सब कुछ करने के बावजूद भी तुम लोगों ने पानी फेर दिया। तुम्हारे लिए कितना आवाज हमने उठाया, और हमारे जैसे ना जाने कितने लोगों ने आवाज उठाया तुम्हारे लिए। जाके मेरा वीडियो देख लेना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन पहले का वीडियो देख लेना। जब मुझे लोग गाली लिख रहे थे कि नहीं, इन यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चों के समर्थन में मनीष जी आप आवाज मत उठाइए, ये नालायक हैं, ये नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये घूस दे के वहां पे पढ़ते हैं, तो भी मैं उन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और तुम लोगों के लिए लगातार आवाज उठाता रहा, लगातार। और देखो तुम लोगों ने क्या किया, पहले देखो इस चीज को, तुम लोगों को बार बार दिखाया जाएगा। और ये जिन जिन छात्रों ने किया है ना, उन्हें तो ये बात का एहसास होगा कि हाँ हमने कुछ गलत किया है। देखो पहले देखो तुम लोग, यूक्रेन से ये बच्चे आ रहे हैं और एयरपोर्ट पे जो है सुबह 3 बजे जो है एक मंत्री, ये देखिए कैसे ये बेचारे जो है ये अभिनंदन कर रहे हैं इन लोगों का कि आओ तुम लोग युद्ध जीत के आए हो, तुम लोग पाकिस्तान को हरा के आए हो। और देखिए ये लोग कैसे निकल जा रहे हैं। फिर से देखिए इस वीडियो को आप लोग, फिर से देखिए। ये देखिए ये घमंडी लड़की जो है पहले निकली है, फिर ये लड़की निकली है, फिर ये लड़की, फिर ये लड़का, और फिर ये लड़का, और फिर ये देखिए सामने से जो लड़का रहा उसको भी ये इन्होंने अभिनंदन किया है। देखिए फिर इस लड़के को देखिए, इसको भी किया है। अब जरा सोचिए, ये यूक्रेन में फंसे थे, इसके लिए कौन है दोषी? कौन है दोषी? और चलो ठीक है, तुम लोग फंसे थे, तुम लोगों को सरकार ने निकाल लिया ना। यहां पे भाजपा सरकार ने नहीं निकाला है, भारत सरकार ने निकाला है। और तुम लोगों को शायद ये अंतर नहीं पता है कि भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार और भारत सरकार में बहुत अंतर है। भारत सरकार मतलब हम सब का सरकार, और हम सब का फर्ज बनता है कि हम भारत सरकार का सम्मान करें, भले भाजपा सरकार का नहीं करें, कांग्रेस सरकार की नहीं करें, या किसी पार्टी के सरकार का नहीं करें। लेकिन यहां पे सवाल था भारत सरकार का। अगर विदेश में ये वीडियो जाता है, विदेशी न्यूज चैनल इस वीडियो को दिखाएंगे, तो भारत की छवि क्या होगी? जरा तुमने सोचा है कभी? तुम लोगों ने क्या किया है बताओ? लोगों को बताओ। तुम लोगों को नफरत है देश के प्रधानमंत्री जी से, है, गलत करते हैं। मैं भी उनके खिलाफ, एनटीपीसी आरआरबी में जब विवाद हुआ था, मैंने सैकड़ों वीडियो उनके खिलाफ बनाया। देश की सरकारी कंपनियां बिकती है, मैं आज भी उनके खिलाफ हूं। देश की जब सरकारी कंपनियां बिकती है, और मैं 277 पीयूसी कंपनियों के लिए लगातार आवाज उठाता हूं, लगातार, कि एक भी सरकारी कंपनी नहीं बिकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेडिकल में 3 लाख सीट हो, कम से कम भारत में मेडिकल में 3 लाख सीट हो, जो वर्तमान समय में 1,10,000 या 1,20,000 के आसपास है। मिनिमम 3 लाख सीट हो। किस मुंह से हम उस सरकार से विनती करेंगे? तुम लोगों के करतूत को देख के किस मुंह से हम सरकार से सवाल करेंगे? तुम लोगों का करतूत देख के, यही कि तुम लोग बाहर फंसोगे, उसके बाद से आओगे तो अभिनंदन स्वीकार करना भूल जाओगे। उस जगह पे कोई और होता, हम होते या कोई भी होता। क्या ये चीजें सही है? क्या तुम्हारे मां बाप ने यही सिखाया था, या यूक्रेन में जाके तुम लोगों ने संस्कार को धो दिया और यूक्रेन में जाके तुम लोग संस्कार भूल गए? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनेंगे तो क्या वो समाज का भला करेंगे? सिकवा गिला था सरकार से, लेकिन संस्कार से सिकवा गिला थोड़ी था। सवाल करते तुम लोग देश में आके। हमने वीडियो देखा, भूल गए हम लोग उन चीजों को, जब यूक्रेन में तुम लोग बैठ के हंस हंस के वीडियो बनाए थे और भारत को बदनाम करने का प्रयास किए थे। फिर भी हमने तुम्हारे लिए आवाज उठाया, और एक नहीं हजारों, मतलब एक नहीं अनेकों वीडियो बनाए तुम्हारे लिए। हजारों वीडियो इस देश के लोगों ने बनाया, हजारों नहीं लाखों वीडियो बनाया, कि तुम लोग जो है ना सही सलामत वापस आ जाओ, तुम लोग सही सलामत वापस आ जाओ। लेकिन उस समय अगर तुम लोगों के करतूत को देश के लोग देख लिए होते ना, तो देश के लोग एयरपोर्ट पे तो अगर तुम लोग आते ना, तो जूता लेके तुम लोगों का स्वागत करते। उस समय क्या करते?
अरे लाखों डिग्रियां तुम लोगों के पास आ जाएगी, संस्कार नामक डिग्री कहां से लाओगे तुम लोग? और जाके देख लेना मेरे चैनल पे 1800-1900 वीडियो पड़ा है। 1900 वीडियो में से 1000 से ज्यादा वीडियो में मैं सरकार से सवाल किया हूं। 1000 से ज्यादा वीडियो में जाके देख लेना। 1900 में से 1200-1300 वीडियो होगा सिर्फ मेरा, 1200 वीडियो होगा मेरा सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसमें 1000 वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल किया हूं, और आज भी करता हूं और कल भी करूंगा। और देख लेना मेरा चैनल खोल के, लगातार करूंगा सरकार से सवाल। और सरकार जहां भी गलत होगा वहां पे रिलाई भी करूंगा, लेकिन तुम लोगों के संस्कार का कहीं समर्थन नहीं करूंगा जो अभिवादन को स्वीकार करना भूल जाते हैं। खरीदो डिग्री, बन जाओ डॉक्टर, लेकिन संस्कार नामक डिग्री तुम लोग कभी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई जो है ना, वो घर के पाठशाला में होती है, वो अपने देश के पाठशाला में होती है। और तुम तो देश छोड़ दिए, तुम लोग तो यूक्रेन में चले गए, तो संस्कार को तो भूल ही जाओगे ना। गलत किए हो तुम लोग। और तुम लोग, मैं चाहता हूं कि तुम लोग माफी मांगो उस नेता से, जो किसी भी पार्टी का हो नेता। और तुम लोगों के समर्थन में अगर कोई भी आता है तो नालायक है वो। वैसे नेता का कभी हम समर्थन नहीं करेंगे जो तुम लोगों के समर्थन में आएगा। और तुम लोग जाओ पहले उस नेता से माफी मांगो, जो सुबह 3 बजे जो है ना तुम्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचा, जब तुम्हारे माँ बाप नहीं पहुंचे थे एयरपोर्ट पे रिसीव करने, और फ्री में तो आ रहे हो। किस पे धौंस दिखा रहे हो? हमने टैक्स दिया है, हमारे पैसे से आ रहे हो। भाजपा नहीं बुला रही है तुमको, भारत सरकार बुला रही है। इस अंतर को समझो तुम लोग। भाजपा बुलाती ना और तुम लोग अपमान करते भाजपा के नेता का ना, हम चलो ठीक है, तुमने एक पार्टी के नेता का अपमान किया है, तुमने भारत सरकार का अपमान किया है। और भारत सरकार और भाजपा सरकार में बहुत फर्क होता है, मूर्खों, समझो इस बात को। और अगर नहीं समझे होते ना, ये गुलफाम अहमद लिख रहे हैं, अरे गुलफाम हरामखोर, पहले जाके मेरा चैनल देख लेना और उसके बाद से यहां पे बकचोदी करना। तुम्हारे जैसे लोगों को रोज रेलता हूं और सरकार की भी गलतियों पे रेलता हूं। तुम लिख रहे हो ना कि भारत सरकार पर बीजेपी ही तो है, तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस होता ना तो तुम जाओ साले, तुम अब मेरे मुंह से अब शब्द मत निकलवाओ, ठीक है? तुम्हारी औकात ही है, तुम्हारे पास इतना दिमाग होता तो तुम लिखते ही नहीं। भारत सरकार और भाजपा सरकार में बहुत फर्क होता है रे मूर्ख। और भाजपा के नेता का अपमान किए होते ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत सरकार के नेता का अपमान हुआ है, समझे? और चटुकारिता तुम बोल रहे हो ना, मुझे तेरे बाप ने तुम्हें वैसा पैदा नहीं किया होगा। हिम्मत है तो आ जाना, मैं मोदी के आंखों में आके डाल के सवाल करता हूं। और जाके मेरा चैनल पे वीडियो देख लेना। हरामखोरो, तुम ही लोगों की वजह से देश बदनाम होता है। और तुम लोग क्या सोचते हो कि हम लोग वो पत्रकार हैं जो बेवजह भारत के खिलाफ रहेंगे, और या हम लोग वो पत्रकार हैं जो बेवजह सरकार का चटुकारिता करेंगे? गुलफाम अहमद, जहां से भी हो, पहले जाके एक बार मेरा चैनल खंगाल लेना और देख लेना। सच तक न्यूज है चैनल पे, कितने सारे वीडियो हैं और कैसे मैं सरकार का रिलैया करता हूं जब सरकार गलती करता है तो, ठीक है? लेकिन विदेश से ये लोग आ रहे थे, यूक्रेन से आ रहे थे। ये वीडियो जो है विदेशी मीडिया के हाथ में भी जाएगा। और उस समय भारत की छवि क्या रही? भारत की छवि के साथ अगर खिलवाड़ करोगे, हम तो नहीं खड़े होंगे भाई। हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है कि बेवजह सरकार का विरोध करो और बेवजह देश का विरोध करो, नहीं, कभी नहीं। ये चीजें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एनटीपीसीआरआर भी सरकार ने गलत किया था, हम बच्चों के साथ थे। प्रयागराज में बच्चों को मारा गया, हम बच्चों के साथ थे। सबसे पहले जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जहां पे मुझे धमकी दिया गया प्रशासन के द्वारा कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। मैंने बोला कि मैं वीडियो बनाया हूं, दिखाऊंगा, और मैंने दिखाया। बीएसएनएल जब बिकता है तो मैं सरकार से सवाल करता हूं। जब कोरोना आता है और गरीब मजदूरों को परेशान किया जाता है, मैं सरकार से सवाल करता हूं और लगातार करता हूं। जब बिहार में कहीं भी इंजीनियरिंग मिस्टेक होता है तो मैं सरकार से सवाल करता हूं। बाढ़ आता है तो मैं सरकार से सवाल करता हूं कि कहीं नहीं तो कहीं सरकार की नाकामी है। लेकिन संस्कारों पे मैं सरकार से सवाल नहीं करूंगा, ठीक है? और गलत किए हो तुम लोग। और इस गलती का माफी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि तुम जाओ उस नेता से माफी मांगो
जिस नेता का अपमान किए हो वो तुम्हारा पिता तुल्य है। पिता तो नहीं है, पिता मानते तो तुम लोग ऐसा करते ही नहीं, लेकिन पिता तुल्य है और वो भारत सरकार का आदमी है और उसका तुम लोग अपमान किए हो। देश के लोगों को यह समझ में ही नहीं आता है कि भाजपा सरकार और भारत सरकार में फर्क है, कांग्रेस सरकार और भारत सरकार में फर्क है। कांग्रेस ने भी एयरलिफ्ट किया था मिडल ईस्ट से, जब कुवैत में जो है ना, कतर और कुवैत में जो है ना युद्ध हुआ था, उस समय कांग्रेस का अपमान करने वाले देश में लोग थे, लेकिन भारत सरकार का अपमान करने वाले उस समय देश में नहीं थे। आज भाजपा अगर गलती करती है तो उसे सवाल करना सही बात है और होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। लेकिन अगर भारत सरकार तुम लोगों को बचाने का प्रयास करती है और वहां पे उसका कोई मंत्री जो है तुम लोगों का अभिनंदन करता है, तो कम से कम अभिवादन तो स्वीकार करो यार। ये कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा? और देश के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, बेवजह सरकार की गलत नीतियों का भी समर्थन करना बंद करें। बेवजह सरकार के गलत नीतियों का समर्थन नहीं होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए और सरकार जहां सही हो वहां समर्थन होना चाहिए। मीडिया का काम यह होता है, मीडिया का काम यह नहीं होता है कि भारत में ऐसा ही हो गया है, जो मीडिया समर्थन में खड़ी है वो कुछ भी हो जाए सरकार के समर्थन में रहेगी, जो मीडिया विरोध में खड़ी है वो कुछ भी हो जाए सरकार के विरोध में खड़ी रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार अच्छा काम करे समर्थन कीजिए, सरकार गलत काम करे विरोध कीजिए। सरकार ने जब गलत किया था, उत्तर प्रदेश चुनाव में व्यस्त थे सरकार के सभी मंत्री, सभी नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री। हम लोगों ने वीडियो बनाया, जाके चैनल पे देखिए, और कड़वे कड़वे तीखे तीखे सवाल किए कि चुनाव प्रचार में नेताजी व्यस्त है और हमारे देश के बच्चे जो है यूक्रेन में मर रहे हैं। और हमारे जैसे अनेकों लोगों ने बनाया वीडियो। उसके बाद से असर हुआ, इमरजेंसी मीटिंग हुआ दिल्ली में, मंत्रियों को भेजा गया पोलैंड, हंगरी और भी बहुत सारे देशों में, और हर बॉर्डर से रेस्क्यू कराया गया। जब एयर टिकट जो है 3 गुना दाम हो गया था, मैंने सवाल किया कि एयर इंडिया नहीं बिकना चाहिए, जाके वीडियो देखो मेरा, मैंने सवाल किया था। लेकिन एयरपोर्ट पे फिर मुझे भी लोग यही कहेंगे ना कि दलाल मीडिया है, किसी पार्टी का समर्थक है, सिर्फ और सिर्फ विरोध करता है। नहीं, हम वो तगमा जो है अपने सर पे नहीं लेना चाहते हैं और बेवजह सरकार का भी समर्थन नहीं करना चाहते हैं, और नहीं करते हैं बेवजह सरकार का समर्थन। उठा के देख लेना। और ये चीजें नहीं होना चाहिए। बस विनती है आप लोगों से, मुझे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, देश का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और तुम लोगों ने देश का अपमान किया, यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों, जिन लोगों ने अभिनंदन स्वीकार नहीं किया। चलो ठीक है, हमारे जैसे कुछ पागल हैं जो देश के लिए ही सिर्फ सोचते हैं और सोचते रहेंगे। उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन देश के सभी लोग इस बात को समझ पाएंगे और देश के लिए खड़े होंगे। फिर इन नालायक नेताओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिनके वजह से यूक्रेन जाना पड़ता है पढ़ने हमें। ठीक है, चलिए ठीक है। बस विनती है कि आप किसी नेता का अपमान करें, पार्टी का अपमान करें, लेकिन देश का अपमान करने का प्रयास ना करें, वरना देश के लोग जो है ना, अगर आपको वहां से बचा के निकाल भी सकते हैं ना, तो वहां पे मरने के लिए छोड़ भी सकते हैं। जय हिंद।